जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई बीमारी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान अगर आपकी शादी हुई है और आपकी बीवी बदसूरत है, मेरी दुआ है अल्लाह खूबसूरत हो जाए। और अगर आपकी औलाद नहीं, अल्लाह आपको इतने बच्चे दे, जुड़वा 3-4 दे दे और बहुत खूबसूरत हो। और भाईजान आपने जो मुझ पर एहसान किया ना, हमारी ना सब्जी का ठेला चल लिया है यहाँ पे जमजमा के पास ही। तो आपको कभी सब्जी महंगी लगे ना तो हमारे ठेले पे आ जाना, गिफ्ट कर देंगे टमाटर, प्याज, टींडे वगैरह वगैरह। अल्लाह हाफिज। अब तो दिलारा भी आ गई और वक़ार भी। अब क्या सोचा है तूने? आराम। तू पागल तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे पता नहीं कितने सालों बाद मुझे सुकून नसीब हुआ है। मैं तो अब आराम करूंगी। तू आराम करेगी तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तू बढ़ाएगी ना बात को आगे। मैं कैसे? कुदरत ने बहुत हसीन मौका दिया है, इसको जल्दबाजी में जाया नहीं करना। अब अगर मैं दिलारा को भी साथ मिला लूं तो काम आसान नहीं हो जाएगा? तू बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी रहेगी। अगर उसे साथ मिला लिया ना तो सारा काम बिगड़ जाएगा। दिलारा को जरा शक मत होने देना कि हम उसके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, समझी? मगर उससे बात करना मुश्किल है। प्यार से बात करेगी ना तो वो सुन लेगी। चल अब तू जा, मैं भी चलती हूँ और पता करती हूँ वहाँ के हालात क्या है। हम स्कूल के लिए फ़ंड रेजिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ NGO से रब्ता भी कर सकते हैं। वैसे अम्मा, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा जो बोलता है वो भी कर ले, पर अभी इन खर्चों का क्या होगा? अभी तो पैसे चाहिए ना। देख बेटा, ये सब पैसे इमरान ने खुद जमा किए, ये रख ले। और ये ना समझ कि ये सिर्फ थारा स्कूल है, इस पर मारा भी हक है। अम्मा, आपका पूरा हक है। तो फिर बेटा था ये पैसे रख ले। थारे को चाहिए हो ना तो और भी बोल देना हमारे को। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं जी। ओह अच्छा, प्लीज़ बैठिए। जी फरमाइए। जी वो ऐसा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल से निकलवाना चाहते हैं जी। स्कूल से निकलवाना चाहते हैं? लेकिन क्यों? वो लोग तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जी मुझे मालूम है, लेकिन वो हमारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए ना। देखिए साहब, हमने ये स्कूल मसले मसाइल हल करने के लिए ही खोला है। बिल्कुल। और फिर आप लोगों के बच्चे पढ़ेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है ना। बेटा, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा बाप हो जो अपनी औलाद को पढ़ने से रोके। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे बच्चे काम करते हैं और जो कुछ कमा के लेके आते हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। जब से पढ़ने लगे हैं काम करना ही भूल गए। हम उन्हें स्कूल से निकालना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ये तो बहुत खुदगर्जी की बात है। यानी आप लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में वो कौन सोचेगा? कौन सा मुस्तकबिल बेटा? गरीब हमेशा गरीब ही रहता है, चाहे कितना ही पढ़ ले, कुछ भी कर ले। अगर हम आपकी मजबूरी का हल निकाल लें तो? जी वो कैसे? अगर हम रोज़ हर बच्चे को 100 रुपये दें तो क्या आपका गुजारा हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो हमें ज़िंदगी भर उनके पढ़ने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो आप लोग परेशान मत हो, ये मसला हल हो चुका है। एक्चुअली हम लोगों ने आपके बच्चों के लिए वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया है। पहले कुछ फाइनेंशियली मसाइल थे जो अल्लाह के शुक्र से हल हो गए, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से ही आपके बच्चों को मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी है। अल्लाह ताला इसका आपको अजर ज़रूर देगा। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह आपको खुश रखे। यानी कि आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। ये ले भाई, 1 किलो में
2 टमाटर एक्स्ट्रा डाल ली और धनिया अपनी तरफ से खुशी खुशी। ये ले लड्डू, ले जा इसको। क्या बात है? चल हट शरारती कमबख्त कहीं का। क्या बात है गुड्डो, आज तो बड़ी खुश को चल रही है। ईमान से खैरियत तो है ना? वो मैंने ना बीमारी का टेस्ट कराया था, इसकी रिपोर्ट आ गई है हनी तो। अच्छा, तो इसका मतलब है अब तुम मरने वाली है। वाह जी वाह। तुम्हारी हसरतें ही रह जाएंगी। डॉक्टर कह रहा था तुम अब बिल्कुल ठीक हो, बस खुराक पर ध्यान दो, कमजोरी बहुत चल रही है हनी तो। अच्छा, तो तेरी मौत जो है अब वो जो है खाने से होगी। क्या बात है मिरासी, बड़े हंस रहे हो, क्या हो गया तुम? आया है मेरी जान सीमो, क्या बात है बोलना। वो ना मुझे गंदी वाली बीमारी नहीं है, रिपोर्ट आ गई है। उई, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। खबरदार हट जाओ पीछे में, मेरे पास नहीं आओ। अब क्या हो गया? तुम्हें एड्स है, मुझे नहीं है, पर हट जाओ मुझसे, मुझे डर लग रहा है। तुम देख तू फिर शुरू हो गई ना। अगर तू हटेगा नहीं ना तो मैं खुद ही हट जाती हूँ यहाँ से। अच्छा हाँ ओके बाय, लानत है तुम्हारे पे। चलो भाई निकल लो, तुम भी मच्छर मक्खी की तरह हटो। मेरी दुकान इस बार बहुत चमक रही है। ईमान से गाहक पे गाहक आए चले जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, चलो। इज्जत करया करे दी। ये ले रिपोर्ट लेके जा अपनी मोटी बीवी की। चल आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी जल्दी, मुफ्त बट रही है सब्जी, आ जाओ। तनवीर जी। ये रसीदें उन सारे सामान की है जो 1 हफ्ते पहले आया था। हाँ लेकिन इनकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है ज़ीशान। मैं जानता हूँ कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन बात भरोसे की नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि कोई भूल चूक ना हो। तो ठीक है, आप इसे फाइल में निकाल दीजिए। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हैं? सोच रही हूँ कि अगर आप ना होते तो क्या होता। जो हो रहा है वही होता। देखिए तनवीर, अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया बना देता है। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि इस नेक काम में मेरा भी कुछ हिस्सा बन गया। वो तो ठीक है, लेकिन जो काम आपने किया है वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। इतनी लगन के साथ और इस काम में इतने मगन हो गए कि अपना काम ही भूल गए। अपना काम? अपना काम, आपका अपना कारोबार। अपना कारोबार कहाँ भागा जा रहा है? बस एक मरतबा ये स्कूल चल जाए, उसके बाद अपना काम भी कर लेंगे। आप हैं ना मेरे साथ? जी इंशाल्लाह। मैंने ये फाइल कर दी है, अब आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे दे दीजिए। यार वो दोनों किधर हैं? आए पता नहीं, होंगी कहीं। यार मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है। क्यों? इसी एड्स की वजह से यार। और तुझे एड्स है बगैरत इंसान, और मुझे तो पहले ही शक था। बकवास बंद कर, मेरा भरा कैसी बातें कर रहा है? ओए मुझे हाथ नहीं लगाना, गंदा इंसान। और तू ही मेरा यकीन कर ले यार, मुझे कोई एड्स नहीं है। वो चमगादड़ हकीम की चाल है। मैं तुझे कहीं से एड्स का मरीज लगता हूँ? हैं? मेरा कहने का मकसद है कि तू ये पता करा कि तेरे साथ हकीम ने ऐसा किया क्यों है। पता नहीं यार, वो गुड्डो के सामने उसने उल्टे सीधे अजीब और गरीब सवाल किए, फिर कहता तुझे एड्स है। ओए उस हकीम ने मुझको भी चेक किया और उसने कहा तू बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुझे कोई बीमारी नहीं, कोई सवाल भी नहीं किया। यार फिर मसला क्या है आखिर? देख चीते,
मेरे ख्याल में तू ये पता कर कि ये हकीम ने तेरे साथ किया क्यों है। जब तुझे पता लग जाएगा ना, सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा चल फिर पता करता हूँ। चल फिर। ताजी चल आगे चल। सारी जिंदगी इतनी मेहनत की, हक हलाल की कमाई, किसी का हक नहीं मारा, ऊपर से अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि अपनी बच्ची को पढ़ाया। समझ नहीं आता हमारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। कादिर, अल्लाह ताला किसी को दे के आजमावे और किसी से वापस ले के आजमावे। बस यूं समझ ले कि ये इसका इम्तहान है और इसमें हमें पूरा उतरना है। अब जिंदगी बची कितनी है जो मुश्किलों में गुजार दे। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? जब तक जिंदगी चलती रहे है ना, मुश्किलें और मुसीबतें तो साथ साथ ही चलें। ताजी, तूने और मैंने सारी जिंदगी मुश्किलों में जिंदगी गुजारी। बस अल्लाह से ये दुआ है कि परवरदिगार सारी खुशियाँ मेरी बेटी की झोली में डाल दे। हम दोनों तो बस गुजार गए। कादिर, तू ऐसी मायूसी की बातें क्यों करने लगा है आखिर? उस पाक परवरदिगार ने ही तो हमें मुश्किल में डाला है ना, वो ही सारी मुश्किलें हल भी कर देगा। ताजी, अब तो सिर्फ हिम्मत ही रहेगी, बाकी सब तो खत्म होगा। कादिर, अगर तू ऐसी बातें करेगा तो फिर हमें तसल्ली कौन देवेगा? और देख, तू इतना ना सोचा कर, ऐसे तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। अच्छा ये बता, चाय बना के लाऊं तेरे लिए? अभी आई। बेबो, हमारी जिंदगी आम लोगों जैसी क्यों नहीं हो सकती? हमारी जिंदगी तो जिंदगी की तौहीन है दिलारा। सही कहा। हम अपनी बेइज्जती करवाकर खुद ही खुश होते हैं, अपना तमाशा खुद ही बनवाते हैं, अपनी बदनामी करवा के मज़े लेते हैं। हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़िल्लत और रुसवाई क्यों है? ये तुझे हो क्या गया दिलारा? न जाने क्यों आज मुझे अपने आप पर अफसोस हो रहा है, घिन आ रही है खुद से। विभो, मैं डॉक्टर भी बन सकती थी, नर्स बन सकती थी, कुछ भी और कर सकती थी। फिर ये एड्स? तुमको किसने बोला? वो आपने शीदे को बोला था ना, इसलिए मैंने भी चेकअप करा लिया कि कहीं मुझे ना लग जाए। अरे तुम जैसी हसीन और जमील लड़की को अगर एड्स हो भी जाएंगी ना, तो ये हकीम किस लिए है? मेरी दवाई खाएंगी, 1 मिनट में रफू चक्कर हो जाएगा सब कुछ। सच? आपको एड्स का इलाज आता है? अरे अपने पास हर बीमारी का इलाज है। तो आप शीदे का करें ना, क्यों मुझे इस उम्र में बेवा करना चाहते हैं आप? एड्स का इलाज तो होगा, सीधे का मुश्किल है। क्यों? वो आखिरी स्टेज पे है, उसका बचना मुश्किल है। हकीम साहब, क्यों मुझे इस उम्र में बेवा करना चाहते हैं? हानि तो अरे तुमको थोड़ी कुछ होने वाला है, और फिर मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मेरा मतलब है तुम्हारे इलाज के लिए। हकीम साहब, न जाने आपके पास आके दिल हल्का हल्का सा क्यों हो जाता। अरे तो रोज आया करो ना, मैं भी अकेला बैठा ना बोर हो जाता हूँ। शुक्रिया हकीम साहब, मैं अब रोज आया करूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। पहचाना? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। अब भी नहीं पहचाना? नहीं। आप हैं कौन? मुझे बिब्बो बेगम कहते हैं। जी मैं किसी बब्बो को नहीं जानता। अच्छा, तो तुम बिब्बो को नहीं जानते? हाँ, नाहिद को तो जानते हो। देखिए, मैं ना तो किसी बब्बो बेगम को जानता हूँ, नाहिद बेगम को जानता हूँ। बको मत। मैं उस नाहिद की बात करती हूँ जो रिश्ते में तेरी बीवी होती है, और उस रिश्ते के नाते मैं तेरी साली होती हूँ।
कहाँ चल दिए मुंह चुराकर? देखिए, मैं आपसे नजर ही नहीं चुरा रहा, ये मेरा घर है। आपको गलत फहमी हुई है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पहचानते हो तो ना सही, मगर अपनी बेटी को तो पहचानोगे ना। जीवन की चुनरिया में, रंगों की बदरिया में